श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे यहाँ तो परेशानी ही बढ़ती जा रही है। मैंने आपको पहले बताया था कि होली के बाद में मेरे पास यहाँ मम्मी आने वाली हैं, क्योंकि अकेले थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है काम करना। तो खैर क्या, वो खुद परेशान रहती हैं, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, गठियावाई है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उनके बाल पड़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर तो उनका हाई रहता ही रहता है। पर ये है कि हस्बैंड को देखती रहती हैं, क्योंकि इनको देखने वाला कोई ना कोई चाहिए। मैं पूजा भी करने जाती हूँ मंदिर में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मंदिर जाती हूँ तो मैं इनके हाथ बांध के जाती हूँ, जिससे कि ये नली वली ना खींच लें। फिर वहाँ से जल्दी से आती हूँ। और भी बहुत सारे काम हैं। खाना तो दीदी बना के भेज देती हैं, क्योंकि खाना बनाने में आपको भी पता है बहुत समय लगता है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब चाहे अकेले के लिए बनाओ या फिर दो के लिए बनाओ, सब्जी भी बनानी पड़ेगी, उसमें रोटी भी बनानी पड़ेगी, और इतनी देर के लिए मैं ना अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं मम्मी को इसीलिए अपने पास रखती हूँ, कम से कम वो उन्हें देखती रहेंगी। जैसे मैं पूजा भी करती हूँ, नहाने भी जाती हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं। मम्मी होती है तो मैं खाना बना ही लेती हूँ, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। तो वो आ रही थी घर से पूजा के बाद में, और रास्ते में परेशानी हो गई। सबसे पहले एक 4 व्हीलर वाले ने एक्सीडेंट होते होते उनका बच गया। वहाँ से बच के वो थोड़ा सा आगे चली गई, सामने से एक बछड़ा आ गया और वो गिर गई। अब चोट भी उनके बहुत ज़्यादा आई है, दोनों घुटनों में चोट है उनके। और ये उंगली है ना पैरों की, वो भी पूरी फूट गई है, उसमें से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो वो तो वैसे भी पहले से परेशान है, अब और ज़्यादा परेशानी हो गई है मेरे लिए। उनका भी बहुत सारा काम रहता है, अब मम्मी का भी थोड़ा सा हो गया, पर हो जाएंगी जल्दी से ठीक। उनका जो कंधा है वो तो बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। अब पता नहीं क्या परेशानी है, वो भी दिखानी पड़ेगी। ऐसे पहले तो ऐसे लग रहा था, रात आयोडेक्स भी लगा दी थी उनके, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये घुटना है ये। अब आप समझ सकते हो कि घुटने यहाँ जोड़ वाली जगह होती है, वो भी पैर। तो चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, चल भी नहीं पा रही हैं ये। अब इनके दवा लगाऊंगी, पट्टी भी करूँगी। रात तो मैंने इनके बस ऐसे ही दवा लगा के छोड़ दिया था इसको खुला हुआ, कि जिससे खुली हुई चोट जो होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है पट्टी करने की वजह। पर अब दिन में तो ये है कि साड़ी है, नीचे भी आएगी, कपड़ा भी है, तो ये कुछ जाएगी इसकी दवा। तो मैं इसकी थोड़ी सी पट्टी कर दूँगी, जिससे कि ये ठीक हो जाए। रात को तो ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देती हूँ मैं इसको। ये दोनों घुटनों पे चोट है इनके। उंगलियों में भी चोट है। उंगलियां ये सारी जो होती है ना, आगे से नाखून नाखून होता है वहाँ पे, वहाँ से सारे नाखूनों में ब्लड निकल आया था। कंधा भी है ये, यहाँ पे देखो, ये यहाँ मैंने ये ऐसे ही कस के बांध दिया है। अब आपको पता है, अगर दूसरा एक भाई होता तो इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि पापा के भी चोट है, अब लेके कौन जाए। यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही बांध दिया है। अब इतनी ज़्यादा परेशानी है। आप ऐसे टाइम पे लगता है कि एक और भाई होता है, कोई होता तो कम से कम दिखा तो लाता। पापा है, उनकी भी बहुत सारी चोट आई है, दिखाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे टाइम में बस ये लगता है कि भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ में। यहाँ देखो, ये इधर मम्मी पड़ी हुई है, उधर ये पड़े हुए हैं बिस्तर पे। बस यही है चारों तरफ। अब बहुत ज़्यादा परेशानी है मेरे लिए। मैंने बुलाई तो मम्मी अपनी हेल्प के लिए ही थी, पर अब ये देखो मेरे लिए और भी ज़्यादा परेशानी हो गई। अब ये पट्टी कर दूंगी मैं मम्मी की। जब से आई है, जब से चोट तो इनके और भी है, पर कुछ जगह उस ऐसी होती है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको। ऐसे ही कर दूंगी, थोड़ी हल्की सी, जैसे हवा लगती रहेगी। ये जब हवा लगी रहती है ना, तो चोट जल्दी ठीक हो जाती है। ये वैसे भी जोड़ वाली जगहों पर पट्टियाँ रुकती कहाँ हैं, ये हट जाती है यहाँ से। ये भी सही है कि इनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, अब घर पे रखा है तो कम से कम मैंने कर तो दिया। ये नहीं होता तो कितनी परेशानी होती है। घर का इनके लिए ज़रूरतें पड़ती हैं, तो हर तरह का सामान इनको ऑलरेडी रखा हुआ है। रात में मैंने आयोडेक्स लगा दी थी मम्मी के, उससे उस टाइम तो उन्हें थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो अब भी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है बहुत।
पता नहीं, कभी कभी भगवान भी चारों तरफ से बस मुसीबतें देते ही रहते हैं। कोई गाड़ी वाला छोड़ के गया था ना, वो भले ही इंसान था। हाँ, वो पापा की भी ज़्यादा चोट आ गई थी, तो कोई रास्ते में एक भैया मिल गए थे 4 व्हीलर वाले, तो वही बेचारे उन्होंने देखा होगा, वो होते हैं हर तरह के होते हैं, तो उन्होंने देखा ज़्यादा परेशान है। मम्मी भी परेशान, वो बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी बॉडी भी थोड़ी फूली हुई है शरीर से, ऐसे लगता है जैसे कितनी मोटी है, पर जान नहीं है शरीर में बिल्कुल भी। तो फिर वो बेचारे रात को छोड़ के गए थे मम्मी को। कल आने में थोड़ी लेट ही हो गई थी, जब पूजा वगैरह होती है घर पे, वो भी अकेली थी, वहाँ पे कोई नहीं था, तो पूजा करके जब ही आ रही थी रास्ते में। अब ऐसे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब इतना सब कुछ संभालना, बच्चे भी हैं, मम्मी भी ऐसी हो रही हैं, तो कभी कभी तो बस ऐसे लगता है कि 2 बच्चे ज़रूर करने चाहिए, 2 बच्चे नहीं, 2 बेटी। वैसे तो सब यही देखते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मुझे लगता है कि कम से कम 2 बेटे होना बहुत ही ज़रूरी है। कि आज अगर दूसरा भाई होता, देखो मम्मी भी ऐसी हालत में पड़ी है, ये भी ऐसे हालत में पड़े हैं, देखने वाला भी कोई नहीं है। ये दीदी, ये पैर छिल लिया है मेरे हस्बैंड ने, ये देखो, ये भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये पैर बांधने पड़ते हैं ना मुझे इनके, तो ये इनका छिल गया है। क्या है? जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपको पता ही है इस समय मुझे मेरे बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परेशानी इस समय बहुत ही ज़्यादा है। क्या हुआ, सक्सन आ रहा है? हाँ, सक्सन, अभी रुको, करती हूँ। सक्सन भी आ गया इनके, क्या हुआ? हाँ, खांसो, चलो खांसो, निकलेगा तो भी अंदर से। ये खांसते हैं ना तो पूरा का इसमें से निकल आता है, खांसने में ज़्यादा ही अंदर भी नहीं करनी पड़ती है। खांसो जल्दी। हाँ, नहीं खांसोगे? खांसो। पहले तो मुझे ये सब देखा भी नहीं जाता था, पर मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है मुझे। करेंगे तो फिर कौन करे, जो भी करना है सब मुझे ही करना है। हाँ, क्या हुआ? इनको भी परेशानी होती होगी, हमारी भी गले में अगर थोड़ा सा कुछ आ जाए तो उनको परेशानी होती है। हाँ, अब बस आप सबसे प्रार्थना है मेरी कि आप सब बस मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि मुझे इस समय और मेरे हस्बैंड को आप सबकी दुआ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो तो आपको भी पता है। धन्यवाद आप सभी की।